दरवाजा खोलो। कहीं बीबी साहब का हुक्म है कि आप गार्ड के बगैर बाहर नहीं मान सकते। दरवाजा खोलो, सुना नहीं है? तू बचाएगा मुझे मौत से बेवकूफ? कहीं बीबी साहब हमें मार देती। हम हसैन तो बाद में मारेगी, उससे पहले तुझे मैं मारूंगा। दरवाजा खोल। हुक्म से। वो तो मर जाता तू, मुझे बताने के लिए जिंदा रहा है तू। अगर मरने का कहा था तो मरने देता। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? अगर वारिस को कुछ हुआ तो याद रखी तेरी नस्ल खत्म कर दे। इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसका पता ना चले। जाओ जाके ढूंढो वारिस को। हाँ यार जरा बच के, देखती हूँ मैं। फोन मिला। बंद मिल रहा है जी। अस्सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। देखो इसको क्या मसला हुआ है इसमें? साहब जी नई गाड़ी से क्या हो गया? इसीलिए तुम्हारे पास लाया हूँ, चेक करो इसको। आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बेहतर सरकार। भाई ब्रेक ब्रेक साहब ब्रेक। तो ये गाड़ी वाले साहब किधर हैं? पता नहीं, गाड़ी खड़ी करके निकल गया उस पास से। अकेले गए या कोई साथ था? उस टाइम तो अकेले थे, आगे का पता नहीं। कितनी देर हो गई गाड़ी खड़ी को? आधा घंटा। तो खैर है? कुछ नहीं। हेलो वारिस। हाँ तुम्हारे तो आंसू भी मीठे। हाँ, आ जाओ। हाँ।
अगर डरना ही था तो हम दोनों ना करते शादी। डर और एहतियात दो मुख्तलिफ चीजें हैं ससी। क्या एहतियात वारिस? तुम जानते हो मैं किस मुश्किल में हूँ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं वारिस, तुम नहीं समझ सकते। दूसरा महीना है मेरी प्रेगनेंसी को, जानते हो ना तुम। अब मेरी कंडीशन पूरे घर में एक सवाल बन चुकी है। वॉमिटिंग को फूड पॉइजनिंग कह कहकर थक गई हूँ। कितना झूठ बोलूं, क्या झूठ बोलूं? हमने ये शादी यही दुश्मनी खत्म करने के लिए की है। मुझे तो लगता है हमारी ये शादी इस दुश्मनी को और ना बढ़ा दे गई। तुम्हें पता है घर से निकलना कितना मुश्किल होता है हमेशा। तुम्हारे लिए तो फिर भी आसान हो शायद। मेरे लिए घर छोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मत भूलो कि दोनों तरफ के सिर्फ मर्दों को मारा जाता है। अब ये रिवायत बदलने वाली है वारिस। मेरी अम्मी को जैसे ही पता चलेगा कि मैं उम्मीद से, वो मेरा नाम और निशान मिटा देंगी। प्लीज ससी, ऐसी बातें मत करो। एक तो पहले रास्ता नजर नहीं आ रहा कोई, ऊपर से तुम इतनी मायूसी की बातें कर रही हो। तो और क्या करूं वारिस? हम लोगों के दरवाजों से जनाजे निकलते हैं, सिर्फ खुशियां नहीं। मेरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ससी तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर? तुम्हें तो वैसे भी ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तुम साथ चले गए तो उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। फिर तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे ख्याल में मलकानी बीबी कबूल कर लेंगी मुझे? हाँ, बहू की हैसियत से ना सही, दुश्मन कैदी की हैसियत से ही रख लेंगी। और तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? अभी तो औरतें जिंदा हैं दोनों तरफ की, वो भी मारी जाएंगी। हम दोनों ने शादी का फैसला ये सब सोच कर किया था। फैसले तो करने होंगे अब। छुप कर रहना मुश्किल हो गया वाकई। मैं अबॉर्शन। प्लीज ससी, ससी ये बच्चा खुदा की अमानत है, इसमें खयानत का सोचना भी मत। मुझे पता है मैंने क्या करना है। तुम जो भी करोगे बेकार होगा वारिस। सिर्फ एक रास्ता है, हम दोनों यहाँ से निकल जाए, इतनी दूर के ना इन लोगों की नजर पहुंचे ना खबर। ये तो सबसे आसान रास्ता है। हमें मिलाना है, इस दुश्मनी के तेज पानी के आगे बंद बंद के खड़े होना है। उस्ताद जी क्यों ना बीबी जी को बता दे फोन करके। मरने का शौक हो रहा है ना तो हुक्म कर, मैं तुझे फड़का देता हूँ खड़े खड़े। ओए बगैर साहब की गड्डी के बीबी को बताएंगे तो छोड़ेंगे हमें? हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है वारिस। क्या मतलब? मतलब ये कि ये दुश्मनी इस ख्वाहिश से ज्यादा बड़ी है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मुझे मुजरिम तो मत बनाओ। नहीं वारिस, हमें सच को मान लेना चाहिए और जल्द मान लेना चाहिए। जितनी देर करेंगे सच को मानने में उतना ही शायद हम अपनी जिंदगी भी कम कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा कोई फैसला हो जाए, हमें कोई ना कोई फैसला करना है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम दोनों छुप सकते हैं, लेकिन मेरे इस हालत के सिम्टम्स नहीं छुप सकते। जा रही हो? ज्यादा देर बाहर रही ना तो हमें पूरा शहर खुदवा देंगी। एहतियात से जाना, वो बाहर ही है। उनकी गाड़ियां मेरे सामने से गुजरी हैं। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? देखा होता तो तुम तक कैसे आता? बस मेरे घर वाले भी बहुत ढूंढ रहे हैं मुझे, 100 से ज्यादा फोन आ गए।
सिसी, हम मिलाने के लिए मिले और ऐसा ही होगा। जल्दी, डरना नहीं तो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? साहब जी, हमें तो बीबी ने भेजा है। और ये मेरे फोन पे मुसलसल काले तुम लोग कर रहे हो? थोड़ी हम, थोड़ी घर वाले नंबरों से होंगी। जाओ, दफा हो जाओ। अब देख लिया है ना, जाके बीबी को बता दो आज भी माई से बच के आ गया है उनका बच्चा। इधर आओ। अरे साहब जी, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। रख ले, इसलिए हैं। पकड़। ये साहब, मेरे आगे पीछे नजर आए ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, समझा? हम ना हुए साहब जी तो बीबी हमें मार देंगी। उन्होंने साफ साफ बता दिया था हमें कि खाली वापस आए तो सीधा कब्र। कहाँ गई थी? सांस लेने। क्या हुआ है? कुछ नहीं। There is something wrong with you, शशि। तुम मेरे से चलो, मैं तुम्हारी कंप्यूटर टेस्ट करवाता हूँ। टेस्ट मेरे नहीं, इस घर के करवाओ। कभी ये मशवरा अम्मा को भी देना, उन्हें टेस्ट की बहुत जरूरत है। नफरत और दुश्मनी के नाकाबिले इलाज वायरस है उनके अंदर। अम्मा को देने के लिए जवाब सोचते ना। पूरी हवेली को पता है कि तुम भागे। हो सकता है किसी ने फोन पे बता भी दिया हो, और ना आएंगी तो बता देंगे। माई लाली के घर का कोई मर्द मार के आया है तो खुशी होगी मुझे, वरना बताना पड़ेगा कि कहां गए थे और क्यों गए थे। शादी करने गया था माई लाली की बेटी से। मिला रिश्ता? जी, मिल गया है रिश्ता। अभी चले मेरे साथ और चल के ले आए उसे। जी बीबी साईं। सारा असला ले लो, बारात बनानी है अभी। खुशी के मौके पे फायरिंग तो होती है ना, है ना? जो हुक्म बीबी साईं। और 2 कब्रें भी बनवा लेना इकट्ठी।
बड़े पलंग के साइज वाली। एक नवा शादीशुदा जोड़ा अपनी सुहागरात वहीं मनाएगा। हुक्म बीबी साहब। बारात तैयार है, चले। सारे सुन लो, आज के बाद वारिस साईं को किसी ने अकेले बाहर जाने दिया तो उसकी जिंदगी की गिनती खत्म। किसने फायर किया है? कौन है? दादा साईं। वारिस पुत्र तू? खैर तो है ना? आप चले मेरे साथ। कहां? चले हम दोनों चलकर ये दुश्मनी खत्म करके आते हैं। ये दुश्मनी मुकानी है तुम्हें? ऐसा सिर्फ एक तरह हो सकता है, दोनों तरफ सब कुछ खत्म कर देते हैं। अम्मा क्या मिला है हमें ऐसा दुश्मन बना के अपने लिए? मिला है पुत्र, मिला है। 11 जनाजे इधर और 9 जनाजे उधर। मिला है ना पुत्र? शुरू तो आप ही से हुआ था सब बाबा साईं। आपके पोते की भी अब वही ख्वाहिश है जो आपने किया था। सिर्फ एक फर्क है इसमें और आप में। आप राजकोट वालों की छोकरी उठा कर ले आए थे, ये निकाह करना चाहता है। उठा के? पुत्र मैंने तो अपनी चीज वापस छीनी थी। अपने पोतरे को समझा दे बाबा साईं, राजकोट से हमारी दुश्मनी कैसी है। आपकी तो आंखें छीनी है उन्होंने। लगाता है एक नारा जब